नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टेस्ट सीरीज चले जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो चाहे आपका टीजीटी कमीशन, एलटी कमीशन, जेबीटी कमीशन, शास्त्री कमीशन, क्लर्क एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम करवाए जाएंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज चली है। तो क्लास है आज आपकी साइंस एंड इकोनॉमिक्स की 9वीं। तो 8 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शेयर बाजार का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जल्दी से बताएं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका मुंबई के बरली में। इसे भी आप याद रखें, मुंबई के बरली में। मुंबई के बरली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1991 में भारतीय शेयर बाजार की। तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा अगला क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी? तो जितनी भी आपकी स्थापनाएं करवाई जा रही हैं आपको यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? इसे आप बॉम्बे भी बोल सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, जिसे आप बोलते हैं बीएससी। इसकी स्थापना कब की गई थी? जल्दी से बताएं। तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम कब बदला था? 2002 में। किसका? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का। इसे भी आप याद रखें। ये रहा अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में किस देश में स्थापित किया गया था? जो विश्व का पहला संगठित आपका शेयर बाजार था 1602 में किस देश में स्थापित किया गया था? जापान, चीन, नीदरलैंड्स, अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स में। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार 1602 में स्थापित किया गया था। तो कई बार आपको एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। तो 1602 में इसकी स्थापना की गई थी। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक को कितने भागों में बांटा गया है? जो आपके यहाँ पे थोड़ी टाइप करने में मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा शेयर। जो आपके भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक को कितने भागों में बांटा गया है? चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से? पहला आता आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आता आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद आता आपका बीएससी 200 सूचकांक, उसके बाद आता आपका राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप एनएससी भी बोल सकते हैं। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? चार ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आपको करवाए जा रहे हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। अगर फुल डेट पूछी जाए तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कई बार आपको हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसके बारे में बताएं। कोलकाता, देहरादून, दिल्ली, मुंबई। स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका जल्दी से बताएं। तो वो आपका मुंबई में। डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक एवं साख नीति किस बैंक के द्वारा अपनाई जाती है और लागू की जाती है? बात हो रही है मौद्रिक नीति एंड साख किस बैंक के द्वारा अपनाई जाती है? जल्दी से बताएं। रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक के द्वारा जो आपकी भारत मौद्रिक नीति अपनाई जाती है वो किस बैंक के द्वारा अपनाई जाती है? रिजर्व बैंक। क्वेश्चन अच्छे लगे
तो प्लीज कमेंट के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका तैयारी का पता चलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, जल्दी से बताएं। तो कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, एग्जाम से पहले आपको कवर करवा दी जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, जल्दी से बताएं। तो ये थे आपके सर ओसबर्न स्मिथ। इनका जो कार्यकाल था, कई बार आपको एग्जाम में कार्यकाल पूछ लिया, तो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो ए ऑप्शन राइट। नाम क्या था? सर ओसबर्न स्मिथ। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित किए जाते हैं? जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जल्दी से बताएं। देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और प्रकाशित किए जाते हैं वो किसके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक के द्वारा। तो बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन था, जल्दी से बताएं। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताएं। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन था? तो वो था आपका बैंक ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन इज राइट। कब खोला गया था? कई बार आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकते हैं। 1786 में ये खोला गया था। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कौन सा? बैंक ऑफ इंडिया। कब खोला गया था? 1786 में। इसे भी आप याद रखें। और 1790 के बाद इसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। तो डी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत में पहला व्यापारिक बैंक कब खोला गया था? तो ये आपका रिपीटेड हो गया। तो मैंने आपकी इसकी स्थापना बता दी कि 1786 में ये खोला गया था भारत में पहला व्यापारिक बैंक। तो ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब बात करते हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। ये रहा साइंस का पहला क्वेश्चन। जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं वे कौन से अम्ल हैं, जल्दी से बताएं। वे कौन से पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो कौन से पदार्थ हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। तो वो आपके अम्ल। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। वे कौन से पदार्थ है जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर आपको बताना है। वे कौन से पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं? तो वो होता है आपके क्षार। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। नींबू कौन सा अम्ल है? 4 ऑप्शन आपके पास है। यहाँ से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नींबू कौन सा अम्ल है, जल्दी से बताएं। नींबू कौन सा अम्ल है? तो वो आपका सिट्रिक अम्ल। ए ऑप्शन इज राइट। नींबू की बात हो रही तो इसे भी आप याद रखें। ये रहा अगला क्वेश्चन। संतरा कौन सा अम्ल है, जल्दी से बताएं। संतरा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जितने भी आपकी अभी तक 7 क्लासें हुई थी उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको दिए जा चुके हैं। तो जितने भी आपके एग्ज़ाम से पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएंगे। तो संतरा कौन सा अम्ल है? तो वो आपका सिट्रिक अम्ल। ए ऑप्शन इज राइट। ये रहा अगला क्वेश्चन। अंगूर कौन सा अम्ल है, जल्दी से बताएं। अंगूर कौन सा अम्ल है? तो ये भी आपका सिट्रिक अम्ल है। तो ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में। पिछले कल हमने महत्वपूर्ण पुस्तकें एंड उनके जो राइटर थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो
अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं, इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो उनके द्वारा लिखी गई थी इंटरनल इंडिया पुस्तक लिखी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो मैं वीडियो के अंत में टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपका इवैल्यूएशन भी हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। जयशंकर प्रसाद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, तो उनके द्वारा लिखी गई थी कामायनी, आंसू एंड लहर, ये इनके द्वारा लिखी गई थी 3 पुस्तकें जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, अरविंद घोष के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी। जो आपके अरविंद घोष थे उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, तो उनके द्वारा लिखी गई थी लाइफ डिवाइन, नेक्स्ट एशोज ऑन गीता, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी अरविंद घोष के द्वारा, लाइफ डिवाइन, एशोज ऑन गीता। नेक्स्ट बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला थे उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उनके द्वारा अनामिका एंड परिमल पुस्तकें लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। अनामिका एंड परिमल ये पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई थी। तो माँ देवी वर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। माँ देवी वर्मा के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, माँ देवी वर्मा, तो उनके द्वारा लिखी गई थी यामा पुस्तक, माँ देवी वर्मा के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करें, विशाखा दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। जो आपके विशाख दत्त थे उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। विशाख दत्त के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। तो बोल की गई थी मुद्रा राक्षक पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करें, चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाणक्य के द्वारा तो ये लिखी गई थी अर्थशास्त्र, इसे भी आप याद रखें। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट बात करें, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो जितने भी आपके टैटू हैं तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो उनके द्वारा लिखी गई पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, कबीरदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। कबीरदास, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने वो कवर करवाए जा रहे हैं। कबीरदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। कबीरदास, देखते हैं कौन इसका सही आंसर बता पाता है। कबीरदास के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, जल्दी से बताएं। यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कबीरदास, तो बीजक रमैनी एंड शब्द ये पुस्तक आपके कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। जयदेव के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो उनके द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद जयदेव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट बात करें, अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। अबुल फजल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, जल्दी से बताएं। आईने अकबरी एंड अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।